बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था। वज़ारत आला जो है पंजाब की, उससे मुतल्लिक इस फ़ैसले के असरात क्या हैं, उसके बाद की डेवलपमेंट्स क्या हैं, वो उसका तज़किरा करेंगे और कुछ बात करेंगे। आज एक और जो सेमिनार हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एक इवेंट था, रजीम चेंज का जो पाकिस्तान के ऊपर असरात हैं उससे मुतल्लिक ये सेमिनार था। उसमें क्या बातें हुई हैं, क्या बड़ी चीज़ें, बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम मुद्दा जो है इस वीडियो का वो ये है कि क्यों पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है या गरीब आदमी है, वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिसको कह लें कि ज़्यादा दिलचस्पी रखता है या उसमें शामिल हो रहा है या उसकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन की कि क्या इस डिसीजन का पीटीआई को कोई फ़ायदा होगा। तो इसका सिंपली जवाब ये है कि नहीं, पीटीआई को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या इस डिसीजन का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो हैं उनको को फ़ायदा हुआ है? तो जी बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनको जो वो 2 नंबर तरीके से, गलत तरीके से, गैर आइनी तरीके से जो कि उस वक्त की हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, उसका मौक़िफ़ था, वो मुंतखब हुए, जिस तरह के तरीके से उनका इंतखाब हुआ, फिर उनके हलफ का मामला हुआ, वो सारा मामला आप लोगों के सामने है। उसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है, उस पर मोहर जो है वो सब्त कर दी है। अब मामला आया है 25 अरकान का, उन 25 अरकान का जो मुनहरफ हो गए थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए थे। वो जो 25 अरकान हैं, अदालत ने आज हुक्म दिया है कि उनका वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, दोबारा से गिनती होगी। और गिनती यानी गिनती का जो फेज़ 2 होता है, जिसमें आपको 186 नहीं बल्कि सिर्फ अक्सरियत शो करनी होती है, ये फैसला आज आया, वो देखा जाएगा उस सारे मामले को। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है उसने एक तरफ इजलास के बाइकआउट का फैसला कर लिया हुआ है, दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे सुबह पटिशन जो है अपनी दायर कर देंगे इस फैसले के खिलाफ। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को या काफ लीग को या अपोजिशन को, जो पंजाब में इस वक्त की अपोजिशन है, उसको कोई रिलीफ मिलेगा? तो इसका सिंपली जवाब है कि मुश्किल है। एटलीस्ट कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल वो दरख्वास्त जमा करवाएंगे, उसके ऊपर एतराज़ भी लग सकता है। बेंच जो हैं वो सिर्फ एक ही बेंच इस वक्त मौजूद है, चीफ जस्टिस जो हैं वो अलील थे, वो छुट्टी पे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कल दोबारा गिनती से पहले, रीकाउंट से पहले जो है पीटीआई को कोई इसमें रिलीफ मिल सके, या अदालत जो है वो कैसा हुक्म दे, या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई स्टे आ जाए। इस पे बहस माहरीन कवानीन जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। जस्टिस साजिद महमूद भट्टी का तज़किरा किया जा रहा है, उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा था, एतजाज़ एहसन साहब ने भी उसको बड़ा वैलिडेट किया। उन्होंने कहा कि जी वो उनका इख्तलाफी नोट जो है वो ज़बरदस्त है, बाकी जजेस ने उनकी विजडम जो है उससे फ़ायदा नहीं उठाया। एक तो हो गया ये मामला। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इवेंट मैरियट में आज हुआ। उसमें इमरान खान ने शिरकत की, पाक फौज के साबिक अफसरान ने शिरकत की, कुछ सहाफ़ियों ने शिरकत की। इमरान खान साहब ने आज उसमें बड़ी अहम बातें की। एक दफ़ा फिर उन्होंने साइफर का तज़किरा किया, और आपने ज़ाहिर खबरें देखी होंगी सारा दिन। जो बेसिकली फोकस था इमरान खान का, वो फोकस जो था वो उनका फोकस साइफर के ऊपर था, उसकी ज़ुबान के ऊपर था। आज फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुखातब नहीं किया गया था, पता नहीं उसमें किसको मुखातब किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दफ़ा उसको बार बार पढ़ा कि किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। उस साइफर के हवाले से चीज़ें हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि एक ही हल है, मुल्क में जो सूरत हाल है, जो बहरान है, उससे निमटने का एक ही हल है कि फौरी तौर पे जो है अर्ली इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाए, ताकि मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब ना हों, मुल्क तबाही की तरफ ना जाए। आज के इस सेमिनार के अंदर एक अहम जो हिस्सा था वो अय्याज़ अमीर साहब का खिताब था। अय्याज़ अमीर साहब ने इमरान खान को उनकी मौजूदगी के अंदर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आपने जो एक्सटेंशन दी थी, पहली दफ़ा किसी ने इस हवाले से तज़किरा किया, तो उन्होंने कहा कि आपने जो एक्सटेंशन दी थी और समझ लिया था कि शायद एक ही शख्स है जो तमाम मसाइल का हल है, हमारी सिक्योरिटी वो देखेगा, मईशत वो देखेगा, सियासी मामलात वो देखेगा, उसके ऊपर जो आपने इतना इन्हसार कर लिया था, वो इन्हसार जो है वो आपको उसने बहुत ज़्यादा आपका नुकसान किया है। जिस पे फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाद में उनको एड्रेस करते हुए कहा कि वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उन्होंने इस 3.5 साल दौर के अंदर भी बहुत कुछ सीखा है। अय्याज़ अमीर साहब के अलावा जो एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज़ खान। इमरान रियाज़ खान की जो तकरीर है वो आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। लोग शेयर कर रहे हैं उनकी बातों को, उनकी गुफ्तगू को। जो उनका अहम मुद्दा था, अहम तरीन नुक्ता था,
वो मैं आपको बताऊंगा। इमरान रियाज साहब ने आज कहा कि आपने, यानी ये जो हमारे अदारे हैं, इन इदारों ने बताया था कि नवाज शरीफ या दीगर जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, शहबाज शरीफ हो गए, आसफ जरदारी हो गए, कि ये लोग करप्ट हैं, चोर हैं, इन्होंने करप्शन की है। उनका कहना था कि इन्होंने हमें बाकायदा फाइलें दिखाई थी। फिर उन्होंने मोहित पीरजादा साहब को मुखातब करते हुए कहा कि देखी थी ना वो फाइल्स, इकट्ठे देखी होंगी उन्होंने, ज़ाहिर है साफ़ियों को बुलाया जाता है, चीज़ें बताई जाती हैं या फीड किया जाता है या जो भी है, वो मुलाकातें इनकी चलती रहती हैं। तो वहाँ पे उनको बताया जाता रहा कि नवाज शरीफ और ये जो लोग हैं इस वक्त मौजूद हुकूमत के अंदर, ये लोग करप्ट हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और अब कहा जा रहा है कि जी ये जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, अब वो लड़ाई जो है वो ख़त्म करके, अदारे हों या हमारा सिस्टम जो है, वो उस लड़ाई को ख़त्म करने के बाद खुद आगे चल निकला है। लेकिन इमरान रियाज ने कहा कि वो ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई में आए थे तो अब वो अपनी मर्जी से इसको छोड़ के जाएंगे। ये आज उनका एक जो मौक़िफ़ था, वो जो उन्होंने वहाँ पे बयान किया, जो बड़ी शोला बयानी उन्होंने आज दिखाई वहाँ पे, वो लोगों के दिलों में घर कर रहा है। और ख़ास तौर पे अब आखिरी हिस्से में मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो क्यों इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बेहतर समझती है, और क्यों इमरान खान जो हैं वो हर गुजरते हुए दिन मज़ीद ताकतवर हुए जा रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की ज़ाहिर हुकूमत थी तो बहुत सारे माशी चैलेंजेस थे, बहुत सारे मसाइल थे जो हल नहीं हो रहे थे, और लोग परेशान थे कि महंगाई रोज़ बरोज़ जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक बहुत अहम मसला था कोरोना वायरस का। कोरोना के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी, दुनिया भर ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का एतराफ़ किया। बहुत सारे माशी चैलेंजेस भी आए, एक छोटी सी मीशत को जो चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं वो पाकिस्तान को आए, लेकिन उसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो काउंटर किया, पाकिस्तान उससे निकला। जो नुकसान दुनिया भर में हुआ या भारत में हुआ, इर्द गिर्द के ममालिक में हो, वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं हुआ। अब माशी तौर पे अगर बात करें तो आलमी मार्केट के अंदर महंगाई थी, उसके असरात पाकिस्तान में आ रहे थे। लेकिन इमरान खान और उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरीके से वो आम आदमी को रिलीफ दे रहे थे, वो बड़ा काबिल दीद था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ऐलान कर दिया हम नहीं करेंगे। सेहत कार्ड वो आवाम को दे रहे थे, 14,000 रुपया मंथली लोगों को वो दे रहे थे। बल्कि जब बहुत ज़्यादा बहरान था कोरोना का, तो उन्होंने लोगों के जो बिजली के बिल्स थे उसमें राहत दी और कहा कि ये आप अगले महीने जमा करवा लें या उससे अगले महीने जमा करवा लें, ये सारा मामला चलते रहे। अब हुकूमत पाकिस्तान में तब्दील कर दी जाती है, रजीम चेंज कर दी जाती है। आम लोग, मिडिल क्लास तबका, वो एक्सपेक्ट करता है कि जब नई हुकूमत आएगी, क्योंकि नारा ये था कि हम महंगाई का खात्मा करेंगे, लेकिन जब ये नई हुकूमत वजूद में आती है सत्यानाश कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मईशत जो है उसको जिस तरह कहते हैं ना दीवार में लगा देना, या जिस तरह एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था असम्बली के अंदर कि दीवार में चुन देना, दीवार में चिन दिया जाता है इन सारे मामलात को, और सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क की मईशत का। आम आदमी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, मिडिल क्लास तबकात सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। वो लोग जो सैलरी पर्सन थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। क्यों? क्योंकि सैलरी उनकी वही आ रही है, टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। कुकिंग ऑयल जो इमरान खान के दौर इक़्तिदार में आखिरी दिनों में 410-415 रुपए किलो था, वो आज 600 रुपए किलो मिल रहा है। पेट्रोलियम प्राइसेस वो आपके सामने हैं। आज रात जब गुजरेगी, कल नया महीना शुरू होगा, तो पेट्रोलियम प्राइसेस में एक दफ़ा फिर से इजाफा होना है, सबको पता है कि इजाफा होना है। और IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं इस हुकूमत ने, उसका सारा खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान की आम आवाम, पाकिस्तान का गरीब आदमी, पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका था वो बर्दाश्त कर रहा है। और लोगों के दिल के अंदर इमरान खान की बातें जो हैं वो घर कर रही हैं, जगह बना रही हैं, और लोग अब खुले अंदाज में आते हैं। हमने देखा टीवी स्क्रीनों के ऊपर तो ज़ाहिर चीज़ें अब दिखाई नहीं जाती जितनी मामलात हैं, जिस तरह मीडिया को सेंसरशिप है। सेंसरशिप में इन दैट स्टांस कह रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो मीडिया के ऊपर बहाया गया, इश्तिहारात की मद में नवाजा गया मीडिया को, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मीडिया को कंट्रोल करके इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा हुकूमत के ऊपर पिछले दौर में भी यही इल्ज़ाम आता था, वही रवायत जो है अभी बरकरार है। लेकिन आम आदमी जो है उसकी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आ रही है। लोगों के ट्वीट्स उठाएं, लोगों की वीडियोज़ उठाएं, या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान भर में जो लोग जाके डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों से उनकी राय पूछते हैं, वहाँ पे लोग किस तरीके से इजहार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह आज इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि पहली दफ़ा तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, तो बज़ाहिर ये बात उनकी ठीक नज़र आती है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है
कि किसी को हुकूमत से निकाला गया हो और इतने बड़े पैमाने पे रेजिस्टेंस जो है वो सामने आई हो। आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा उस पर अपनी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।